हाय दोस्तों, वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग है एंड वेरी वार्म वेलकम है आप सभी का। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने डे टू की शुरुआत करने जा रहे हैं और डे टू की शुरुआत करते ही मैं आप सभी का एक बार वेलकम करता हूं पूरी ट्रेड भी देखी की टीम की तरफ से। अगर मेरा आवाज और मेरा स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है फ्रेंड, तो एक बार चैट बॉक्स में एक यस ए के मेंशन कर दीजिए ताकि मैं इस सेशन की शुरुआत आपके परमिशन के साथ कर सकूं। थैंक यू दिलीप जी, अनिल जी, महेश जी। थैंक यू विनायक जी, नेताजी, सुधीर जी, सौरभ जी, रोहित जी, कुरनेश जी, किशन जी, मानवी जी, जेडी जी, भूमि जी, ओमकार जी, शरदुल जी। थैंक यू एवरीवन। मैं बहुत सारे लोगों के नाम नहीं ले पा रहा हूँ फ्रेंड, सो मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 वेलकम करता हूँ। हमारा ये जो एंटायर 12 डेज का सेशन होगा दोस्तों, इसमें आज हम अपने दूसरे दिन में एंटर करने जा रहे हैं। और जहां पर हमने कल ये सेशन को छोड़ा था, आज हम वहीं से आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज का सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है फ्रेंड, क्योंकि ट्रेडिंग में या फिर आप जिंदगी में कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आपको अच्छी तरह पता है फ्रेंड, किसी भी बड़ी इमारत की फाउंडेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी रोड बनने के पहले रोड मैप बनाना बहुत जरूरी होता है। किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से पहले ब्लूप्रिंट को बनाना जरूरी होता है। तो ये जो हमारे 2 से 3 दिन का सेशन होगा फ्रेंड, ये ट्रेडर्स का ब्लूप्रिंट है कि ट्रेडर्स को ट्रेड किस तरीके से समझनी है। और मेरा दावा है फ्रेंड, इसी 12 दिनों में हम आपको वो चीजें सिखाने की कोशिश करेंगे जिसके लिए आपको हाईली फीस को भी पे करना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड आज के सेशन की। कल मैंने आपसे बताया था कि जब हम फॉरेक्स में स्पेशली ट्रेड करने जाते हैं या ट्रेडिंग के किसी भी मार्केट में जाते हैं, तो हमारे सामने फ्रेंड सबसे पहले जो कॉम्पिटिटिव होते हैं या जो हमारे कंपटीशन जिनके साथ होती है, वो है कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, फंड मैनेजर, हेड फंड मैनेजर, और ये तमाम चीजों के बारे में हल्की डिस्कशन हम कर चुके हैं। कल मैंने आपको ये भी समझाया था फ्रेंड कि जब बड़े प्लेयर इस मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकिंग सर्विसेज कहते हैं। और जब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है उसे हम ईसीएन प्लेटफॉर्म कहते हैं। इसके बारे में हमने पूरा डिस्कशन कर लिया था। आज हम इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे। जिस तरीके से मेरा मानना है फ्रेंड कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे बड़ी सफलता हासिल करने के लिए उस प्लेटफॉर्म के बैकग्राउंड की पूरी समझदारी हमारे पास होनी चाहिए। कल मैंने आपको बताया था कि 170 देशों की करेंसी इस मार्केट में ट्रेड की जाती है। लेकिन कल हमने ये भी जाना था फ्रेंड कि सभी करेंसीज के ऊपर बड़ा वॉल्यूम नहीं होता है। इसीलिए आपको डायरी पेन ले लेना चाहिए और सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि किस करेंसी पे सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। यहां पर फ्रेंड सबसे पहले जो करेंसी आती है जिसपे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पैसा लगता है, वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर है जो नंबर 1 पे आती है। इसके बाद यूरोपियन यूरो पे सबसे बड़ा फंड लगता है फ्रेंड। फिर जापानीज येन पे ट्रेड किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे ट्रेड होता है, कैनेडियन डॉलर पे ट्रेड होता है, स्विस फ्रैंक पे ट्रेड ट्रेड होता है फ्रेंड। चाइनीज रेनबिनबी पे ट्रेड होता है, हांगकांग डॉलर्स पे होता है और न्यूजीलैंड डॉलर पे होता है। सो दीज आर दी टॉप 10 करेंसी जिस पे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा ट्रेड की जाती है। यानी कि दोस्तों देखिए, जहां पर वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां पर ट्रेड में प्रॉफिट या लॉसेस करने की पॉसिबिलिटी भी सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए हमें अपने करेंसी या कमोडिटी को सेलेक्ट करते समय ये जरूर देखना चाहिए कि वॉल्यूम ज्यादा कहां पर है, ताकि हम उस मार्केट में कम समय में बड़ी अचीवमेंट्स को हासिल कर पाएंगे। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी कि सेफेस्ट करेंसी कौन सी मानी जाती है जिस पे ट्रेड किया जाएगा। और आज हम यहां से शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंड, ट्रेडिंग का ट्रू लर्निंग। यहां से सही में ज्ञान आपको लेना बहुत जरूरी हो जाएगा ताकि आप इस मार्केट को बेटर समझ पाए। अब मेरी ये स्क्रीन पे थोड़ा सा हम समय लेंगे फ्रेंड और इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब आप स्पेशली फॉरेक्स ट्रेडिंग में आते हैं, तो यहां पर 3 अलग अलग प्रकार के करेंसीज के पेयर होते हैं फ्रेंड, जिसमें सबसे पहले आता है मेजर करेंसी पेयर। दूसरे नंबर पे आता है फ्रेंड क्रॉस करेंसी पेयर। और तीसरे नंबर पे आता है यहां पर अदर करेंसी पेयर।
अब ये जितने भी करेंसीज के पेयर है इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी है मेजर करेंसी, दूसरी कैटेगरी है क्रॉस करेंसी, और तीसरी कैटेगरी होती है अदर करेंसी। तो पहले हम ये समझते हैं फ्रेंड कि ये मेजर, क्रॉस और अदर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर करेंसी पेयर की। जिस तरीके से आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में फ्रेंड कुछ ऐसे देश हैं जो पूरी तरीके से डेवलप्ड कंट्री है, जिनको हम विकसित देश कहते हैं। इनमें नाम आता है यूनाइटेड स्टेट का, यूरोप का, जापान है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड। ये तमाम वो देश है फ्रेंड जो पूरी तरीके से डेवलप्ड कंट्री है। अगर आप डायरी पेन लेकर बैठे हैं तो जरूर नोट कीजिएगा कि डेवलप कंट्री की जो करेंसी होती है उसे कहा जाता है प्रीमियम करेंसी। जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं फ्रेंड, इनकी जो करेंसी होती है इसे हम कहते हैं प्रीमियम करेंसी। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अभी विकसित नहीं है, विकासशील देश है फ्रेंड, इनकी करेंसी को हम कहते हैं नॉन प्रीमियम करेंसीज। ठीक है, आपको प्रीमियम और नॉन प्रीमियम समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मेजर करेंसी क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, मेजर करेंसी का डेफिनेशन है किसी भी प्रीमियम करेंसी के साथ अगर यूनाइटेड स्टेट डॉलर को मिला दिया जाए तो ऐसे पेयर को कहा जाता है मेजर करेंसी पेयर। जैसे कि हमारी स्क्रीन पे यहां पर यूरो यूएसडी लिखा है फ्रेंड। यूरो जो है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की करेंसी है, जो एक डेवलप्ड कंट्री आती है, और उसको अगर यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ मिला दें तो वो मेजर करेंसी की कैटेगरी में आ जाएगी। वैसे ही यहां पर दूसरे नंबर पे जापानीज येन लिखा है। जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, उसकी करेंसी को प्रीमियम करेंसी कहते हैं, और जब वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ आ जाएगी फ्रेंड तो ये मेजर करेंसी की कैटेगरी में चली जाएगी। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड कंट्री है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर को जब हम यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ मिला दें तो ये मेजर करेंसी की कैटेगरी में आएगा। कैनेडियन डॉलर यानी कनाडा एक डेवलप्ड कंट्री है, उसको जब हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिला दें फ्रेंड तो ये भी मेजर करेंसी की कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसे ही न्यूजीलैंड डॉलर एंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ऐसे ही ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर, एंड ऐसे ही स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक, जिसको हम CHF कहते हैं, इसको यूनाइटेड स्टेट के साथ मिला दें तो ये मेजर करेंसी की कैटेगरी में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ट्रेडर्स के लिए ये समझना जरूरी क्यों है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आप ये देखें कि यहां पर टोटल जो करेंसीज मेजर करेंसीज की कैटेगरी में आती है, ऐसे 7 करेंसी के पेयर होते हैं, 7 पेयर होते हैं दोस्तों। और अगर आप इन पेयर्स को ध्यान से देखें तो इनमें आपको एक कॉमन चीज दिखाई दे रही है, और वो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, जो हर पेयर के अंदर अवेलेबल आपको दिखाई दे रहा है। यू कैन सी इट। अब इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड? देखिए, कल जब हमने सेशन में करेंसी पेयर के बारे में बात की थी तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब हम स्पेशली फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो यहां पर हमें करेंसीज पेयर या कमोडिटीज के पेयर पे ट्रेड करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक करेंसी का पेयर लेता हूं यूरो यूएसडी, तो इसमें जो करेंसी पहले लिखी जाती है उसे हम कहते हैं बेस करेंसी, और जो दूसरे नंबर पे लिखी जाती है इसे हम कहते हैं कोट करेंसी। ये हमने कल बात कर ली थी। अब ये जो 7 मेजर करेंसीज के पेयर है फ्रेंड, इसे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर पहले वाले पेयर में कोट करेंसी है फ्रेंड, दूसरे वाले पेयर में ये बेस करेंसी है, तीसरे वाले में अगेन कोट करेंसी है, चौथे वाले में ये बेस करेंसी में आती है। यूनाइटेड स्टेट डॉलर न्यूजीलैंड डॉलर के साथ कोट करेंसी है, ग्रेट ब्रिटेन के साथ भी ये कोट करेंसी है, और स्विस फ्रैंक के साथ ये बेस करेंसी है। तो जहां पर यूनाइटेड स्टेट डॉलर पहले लिखा गया फ्रेंड, इसमें हम इसे बेस करेंसी के रूप में लेंगे। और आप देख सकते हैं कि इन 7 पेयर में से 3 ऐसे पेयर हैं जहां पर ये बेस करेंसी में आता है, और 4 ऐसे पेयर हैं जहां पर ये कोट करेंसी में आता है। अब इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा समझना। और मैंने आपको कल ये बताया था दोस्तों कि हम ये जो 7 मेजर करेंसीज के पेयर हैं इन पर एक साथ ट्रेड करेंगे, एक साथ ट्रेड, और वो भी बिना चार्ट देखे। सिर्फ और सिर्फ हमें चार्ट देखना होगा यूनाइटेड स्टेट डॉलर का। सिंपल। अगर यूनाइटेड स्टेट डॉलर आपको बुलिश जाता हुआ नजर आता है तो इसका मतलब है फ्रेंड
इन मेजर करेंसीज में जहां पर भी यूनाइटेड स्टेट डॉलर बेस करेंसी में लिखा है, ये सारे पेयर आपको उसी समय बुलिश जाते हुए नजर आएंगे अगर डॉलर इंडेक्स बुलिश जाता हुआ नजर आता है। और उसी समय फ्रेंड, जहां पर ये कोट करेंसी में है, वो सारे पेयर आपको बियरिश जाते हुए नजर आएंगे। तो सिंपल शब्दों में, अगर यूनाइटेड स्टेट डॉलर पावरफुल होता है फ्रेंड, तो इसकी जो अपोजिट करेंसी होती है, जैसे कि यूरो यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, ये हमें हमें इनके अंदर सेल करना होता है। और सेम समय में जब यूनाइटेड स्टेट डॉलर पॉजिटिव होता है, तो यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड और यूएसडी सीएचएफ को हमें बाय करना होता है। इस तरीके से दोस्तों, अगर आप केवल डॉलर इंडेक्स के ऊपर फोकस करेंगे, तो आप 7 के 7 मेजर करेंसीज पेयर पे एक साथ डायरेक्शन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और बाय और सेल कब करना है इसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि करेंसी की 3 कैटेगरी होती है। एक होता है मेजर करेंसी, दूसरा होता है क्रॉस करेंसी, और तीसरा होता है अदर करेंसी। तो मेजर करेंसी क्या होती है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपने अभी समझ लिया फ्रेंड। अब हम बात करेंगे क्रॉस करेंसी पेयर क्या होते हैं। तो देखिए, क्रॉस करेंसी का मतलब होता है किसी भी करेंसी के पेयर में अगर दोनों करेंसी प्रीमियम कंट्रीज की आती है, लेकिन उसके अंदर अगर यूनाइटेड स्टेट डॉलर नहीं आता है, तो ऐसे पेयर को हम क्रॉस करेंसी पेयर की कैटेगरी में डालेंगे। जैसे मैंने आपके स्क्रीन पे यूरो जेपीवाई लिखा है, तो यूरो भी प्रीमियम करेंसी है और जापानीज येन भी प्रीमियम करेंसी है। अगर इन्हें हम आपस में जोड़ दें, तो ये क्रॉस करेंसी की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और कैनेडियन डॉलर है, ये दोनों प्रीमियम करेंसी है फ्रेंड। अगर हम इसे एक साथ कंबाइन कर दें, तो ये क्रॉस करेंसी श्रेणी में आ जाता है। इसी तरीके से जितने भी प्रीमियम करेंसीज हैं, अगर उन्हें हम आपस में कनेक्ट कर दें और उसके अंदर अगर यूनाइटेड स्टेट डॉलर नहीं है, तो ऐसे करेंसी को हम क्रॉस करेंसी कहते हैं। अब आते हैं फ्रेंड तीसरी करेंसी, जिसे हम अदर करेंसी पेयर कहते हैं। तो ये अदर करेंसी क्या होती है? देखिए, किसी भी पेयर में अगर एक करेंसी प्रीमियम है और दूसरी करेंसी नॉन प्रीमियम है, नॉन प्रीमियम, तो ऐसे पेयर को हम अदर करेंसी के पेयर के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे आप यहाँ पर यूएसडी देख रहे हो, ये प्रीमियम करेंसी है। इंडियन रुपीस, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, तो ये नॉन प्रीमियम करेंसी है फ्रेंड। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल यूरो, आईएनआर, अगर ये पेयर पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो यूरो प्रीमियम करेंसी है, आईएनआर नॉन प्रीमियम करेंसी है। तो ऐसे पेयर को हम अदर करेंसी की कैटेगरी में रखते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इससे हमारे ट्रेडिंग का क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 3 कैटेगरी के बारे में अभी हमने बात की, मेजर करेंसी, दूसरी कैटेगरी क्रॉस करेंसी, और तीसरी कैटेगरी अदर करेंसी, इसमें जो सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है या सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम होता है, वो होता है मेजर करेंसी के ऊपर। इसीलिए वर्ल्ड के बहुत सारे ट्रेडर जो है वो मेजर करेंसीज पे ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है। इसके बाद क्रॉस करेंसी पे थोड़ा कम वॉल्यूम होता है, और अदर करेंसी पे बहुत कम वॉल्यूम होता है। तो अगर आप चाहते हैं फ्रेंड कि ट्रेडिंग में हाईली प्रॉफिटेबल हो, जल्द से जल्द आपका प्रॉफिट बने, या आपको मार्केट जो है वो एकदम एंटरटेनिंग लगे, तो इसके लिए आपको फोकस करना होगा इन 7 मेजर करेंसीज पेयर पे। अब यहां पर एक फाइनल कंक्लूजन मैं इस प्रेजेंटेशन में देना चाहता हूं फ्रेंड, और वो ये है कि अगर आपको लगता है कि यूएस की इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है, तो आप यूनाइटेड स्टेट डॉलर को परचेस कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि आप यूनाइटेड स्टेट डॉलर को परचेस करने के लिए या तो जापानीज यान दोगे, यूनाइटेड स्टेट को परचेस करने के लिए कैनेडियन डॉलर दे सकते हैं, या यूनाइटेड स्टेट डॉलर को परचेस करने के लिए आप स्विस फ्रैंक भी दे सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि यूएस की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो ये 3 पेयर है फ्रेंड जिसमें आप इसे खरीद सकते हैं, यानी कि बाय कर सकते हैं। और रेस्ट ये जो 4 पेयर है, उसी समय आप इन्हें सेल कर सकते हैं।
सेल करने का मतलब हुआ आप यूरो को बेच रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट डॉलर को खरीद रहे हैं। यहां पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेच रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट डॉलर को खरीद रहे हैं। तो सिंपल शब्दों में फ्रेंड, आपको ट्रेडिंग में हाईली सक्सेसफुल होने के लिए यूनाइटेड स्टेट डॉलर की इकोनॉमिकल कंडीशंस को समझना पड़ेगा। ठीक है। आगे मैं इसके बारे में और भी ब्रीफ में बताऊंगा जब हम इसकी लाइव ट्रेडिंग को आइडेंटिफाई करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मार्केट के टॉप 10 प्लेयर कौन कौन हैं। वैसे मैंने इसके बारे में आपको कल भी बताया था, लेकिन एक बार आप इसको फिर से रिवील कर लीजिए कि इस मार्केट में जो सबसे अ, बड़े वॉल्यूम के साथ टॉप 10 प्लेयर आते हैं फ्रेंड, इसमें सबसे पहले नंबर पे आती है कमर्शियल बैंक, जिसके बारे में कल हमने नाम सुना था, जेपी मॉर्गन, जेएस मॉर्गन, एचएसबीसी, सिटी फाइनेंस ग्रुप या डच बैंक। ये इतनी बड़ी बड़ी कमर्शियल बैंक्स हैं जो हमारे साथ इस मार्केट में नंबर 1 पे ट्रेड करती है फ्रेंड। इसके बाद आते हैं सेंट्रल बैंक। इसके बाद कुछ गवर्नमेंट की बॉडीज भी आती हैं फ्रेंड। देखिए, जब मैं बात करता हूं ना गवर्नमेंट भी फॉरेक्स में ट्रेड करती है, तो आंसर इज यस, बिल्कुल करती है फ्रेंड। कई ऐसे छोटे देश हैं जो अपने सिटीजन से टैक्स का जो पैसा वसूल करते हैं उस पैसे को फॉरेक्स ट्रेडिंग में लगाकर फ्रेंड वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं और अपने कंट्री की डेवलपमेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट भी यहाँ पर ट्रेड करती है फ्रेंड। हज फंड मैनेजर्स भी ट्रेड करते हैं, मैंने कल आपको नाम बताया था, जॉर्ज सोरस, पॉल ट्यूडलर जोन्स, ड्यूकेन मिलर। ये बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं फ्रेंड जो हज फंड कंपनीज चलाते हैं। इसके अलावा ईटीएफ्स यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी यहाँ पे ट्रेड करते हैं। ब्रोकर भी यहाँ पर ट्रेड करते हैं फ्रेंड, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ट्रेड करती हैं, इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करते हैं, मेरे और आपकी तरह रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, और कई रेगुलेटरी बॉडीज भी यहाँ पर ट्रेड करती है। तो दीज आर द टॉप 10 प्लेयर ऑफ दिस मार्केट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड, और चाहे आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं या आपको 2 4 5 साल ट्रेडिंग में हो गया है, इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से सुनना कि व्हाट इज द सक्सेस रेशो ऑफ करेंसी ट्रेडिंग। सफलता का रेशो यहां पर क्या है फ्रेंड। अगर आप इसके बारे में थोड़ी भी जानकारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से या किसी टेक प्लेटफॉर्म से निकालने की कोशिश करेंगे फ्रेंड, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 90% जो फॉरेक्स में रिटेल ट्रेडर्स है फ्रेंड, दे डू नॉट सक्सीड। कई पब्लिकेशंस तो ये भी कहती है कि ये 90 नहीं, ये फिगर 95% का होता है। जब सवाल आता है कि 90 से 95% रिटेल ट्रेडर यहां पर सक्सेस नहीं कर पाते, तो मैंने कल भी बताया था फ्रेंड, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 95% लोग फेल कैसे होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो 5% लोग यहां पर हाईली सक्सेसफुल होते हैं, ये सक्सेसफुल होते कैसे हैं। और मेरा ये मानना है फ्रेंड, हमने कल भी इस एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कशन किया था कि अगर मैं आज 25,000 रुपये महीने के कमाता हूं तो मेरी स्किल 25,000 रुपये की है, और अगर मैं 5 लाख रुपए महीने के कमाता हूं तो मेरी स्किल 5 लाख रुपए की है। इसी तरीके से दोस्तों, यहां पर जो 95% ट्रेडर लॉस करते हैं उनकी स्किल ट्रेडिंग की नहीं होती है, लेकिन जो 5% ट्रेडर यहां पर प्रॉफिट बनाते हैं वो डेफिनेटली इस स्किल को अपने अंदर डेवलप करते हैं। तो अब आप डायरेक्टली मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं, और वो ये सवाल है, सो व्हाट इज दैट सेट्स द 5 to 10% अपार्ट। यानी कि अगर 90% या 95% ट्रेडर यहां पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं फ्रेंड, तो कैसे अनसक्सेस हुआ जाता है इसे समझने में किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन ये 5 से 10% लोग जो सक्सेसफुल होते हैं, ये कैसे सक्सेसफुल होते हैं, मुझे लगता है आप में से हर एक व्यक्ति इस बात को जानने के लिए जरूर उत्सुक होगा फ्रेंड। तो देखिए, मेरी बातों को समझिएगा, और मैं यहां पर आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर हो सके तो चैट बॉक्स में आप इसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं चैट बॉक्स में आपका जवाब के लिए वेट करूंगा। मेरा सवाल यह है फ्रेंड, अगर आप ट्रेडिंग का थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तो मुझे ये बताइए कि जब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होता है, बुलिश ट्रेंड होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि यहां पर एक $100 की कोई कोई वस्तु थी, ये इसका दाम बढ़ने लगा, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, और इस तरीके से मार्केट बुलिश मोमेंटम हो रहा है। और यहां पर वो एसेट जिसे हमने $100 पे खरीदा था, वो यहां पर बढ़ते बढ़ते $200 पे पहुंच गया है। तो मेरा आपसे ये सवाल है फ्रेंड,
अगर आपके सामने ऐसा कोई मार्केट है जो $100 से बढ़कर $200 पे पहुंच गया है, तो आप यहां पर बाय करोगे या आप यहां पर सेल करोगे? कैन यू टेल मी? आप यहां पर क्या करोगे फ्रेंड? आप गलत जवाब दें, सही जवाब दें। ओके। मैं देख रहा हूं 90% से ज्यादा ट्रेडर कह रहे हैं कि हम यहां पर सेल करेंगे। एब्सोल्युटली गुड वन फ्रेंड। कुछ लोग यहां पर बाय भी कह रहे हैं, कुछ स्मार्ट आंसर दे रहे हैं कि हम वेट भी करेंगे, कुछ कह रहे हैं कि हम प्रॉफिट बुक भी करेंगे। चलिए, आपने अपने अपने एंगल से बहुत सही जवाब दिया। मैं यहां पर क्या करूंगा ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं फ्रेंड। माइट भी मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होता है फ्रेंड, मार्केट का ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है और $100 का सामान $200 पे पहुंच गया, तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है, ये महंगा हो जाता है फ्रेंड। और अगर हम $100 के सामान को 200 में बाय कर रहे हैं, तो फिर हम ट्रेडिंग में बहुत गलत काम कर रहे हैं। दूसरा जवाब आप लोगों ने दिया कि हम यहां पर सेल करेंगे। मैं आपको आंसर ये देना चाहूंगा फ्रेंड, ना हम यहां पर बाय करेंगे और ना ही हम यहां पर सेल करेंगे, बल्कि हमें यह देखना होगा कि $100 का जो सामान था वो बढ़ते बढ़ते अगर $200 पे पहुंच गया है, तो मैक्सिमम ट्रेडर यहां पर जब अपने प्रॉफिट को बुक करने लगेंगे, या फिर ऊपर की तरफ कोई एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन अगर आता है फ्रेंड, और यहां से प्राइस हमें किसी भी प्रकार का रिजेक्शन या रिएक्शन शो करती है, तो ही मुझे यहां पर सेल करना है, अदरवाइज मुझे मार्केट से बाहर रहना है। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा दोस्तों यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर 95% ट्रेडर वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करना पसंद करते हैं, यानी कि जब मार्केट बहुत ज्यादा अप डाउन जिगजैग करता है तो वो वहां पर एंट्री बनाना पसंद करते हैं। और उनके दिमाग में एक सवाल होता है कि बहती हुई गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये बहती हुई गंगा नहीं है, ये बहता हुआ आग का मार्केट है, शोलों का मार्केट है। इसमें हाथ धोने जाओगे पूरी बॉडी बंद कर लोगे आप। तो मेरा ये कहना है फ्रेंड, जब मार्केट बुलिश होता है या जब मार्केट बेरिश होता है, किसी भी पोजीशन को लेने से पहले आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो सस्ती प्राइस में खरीदा जाएगा, लेकिन खरीदने से पहले रिएक्शन या रिजेक्शन को चेक करना है। और अगर महंगा हो गया है मार्केट तो हम जरूर सेल करेंगे, लेकिन सेल करने से पहले हमें रिएक्शन या रिजेक्शन को नोट करना है। तो देखिए दोस्तों, आप में से 90 से 95% लोगों ने या तो आंसर दिया बाय या तो आंसर दिया सेल, लेकिन 5% लोगों ने आंसर दिया था कि हम प्रॉपर एंट्री का वेट करेंगे। और मेरा आंसर यही निकल कर आता है फ्रेंड। वी ऑल हैव हर्ड रीजन दैट एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन एंड स्ट्रेटेजी। हमारा सवाल क्या था कि 5% लोग सक्सेसफुल कैसे होते हैं? तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि 5% लोग सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, डिसिप्लिन होता है, स्ट्रैटेजी होती है। ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, लेकिन एक लाइन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि सक्सेसफुल ट्रेडर थिंक डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट। यानी जो सफल ट्रेडर है फ्रेंड, उनकी सोच जो होती है वो 95% ट्रेडर से बिल्कुल डिफरेंट होती है, और इसीलिए वो इस मार्केट में हाईली सक्सेसफुल होते हैं। तो अब आप सोचेंगे सर ऐसी सोच कैसे डेवलप करनी है? तो ऐसी सोच को डेवलप करने के लिए ही मैंने आपसे कल कहा था कि 12 के 12 दिन मेरे साथ रहना फ्रेंड। मैं चुनौती देता हूं कि 12वें दिन अगर आप कहोगे कि मेरा 12 घंटा बर्बाद हुआ, तो मैं पर पर्सन 10-10 हजार रुपए यहां से पे कर दूंगा। ये सेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मार्केट में हाईली सक्सेसफुल टॉप 10 करेंसी के ट्रेडर कौन कौन से हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, ऐसे अगर आप गूगल पे जाके सर्च करो कि हु आर द बिगेस्ट अर्नर इन दिस मार्केट, तो आपको बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी। फिर भी अगर हम बात करें तो फ्रेंड, यहाँ पे जॉर्ज सोरस है, जोई लुइस है, पॉल ट्यूडलर जोन्स है, स्टैन मिलर है, बिल लुइस है। और ये एक अनंत बड़ी लिस्ट है फ्रेंड। यहाँ पर बहुत लोगों ने मिलियंस एंड बिलियन डॉलर्स का पैसा बनाया था। थोड़ा और आगे चलेंगे फ्रेंड और जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड के वो टॉप 10 कंट्रीज कौन सी है जहां से सबसे ज्यादा ट्रेड की जाती है फ्रेंड। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले यूनाइटेड स्टेट जो था फ्रेंड वो नंबर 1 पे आता था।
लेकिन अब यहाँ पर चाइना जो है फ्रेंड, ये सबसे बड़ा ट्रेडिंग का हब बना हुआ है। 7.5 ट्रिलियन डॉलर का ये जो मार्केट है, इसमें 45 बिलियन का फंड केवल और केवल चाइना से आता है फ्रेंड। और सबसे ज्यादा ट्रेडर्स की संख्या जो है ये चाइना से आती है। तो चाइना आज ट्रेडिंग में नंबर 1 पे। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट आता है जहां से 45 बिलियन का फंड आएगा। इसके बाद जापानीज यान तीसरे नंबर पे आता है जहां से 20 बिलियंस का पैसा आता है फ्रेंड। और फिर साउथ कोरिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, इटली एंड ब्राजील जो है, ये टॉप 10 कंट्रीज है जहां से फॉरेक्स में सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, और जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में वो एप्लीकेशन कौन कौन से हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन इस मार्केट में होते हैं। मैं आपके लिए बता दूं फ्रेंड, अगर हम ट्रेडिंग एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो वैसे आज इंटरनेशनल लेवल पे सेक्सो बैंक का एप्लीकेशन है, आईजी का एप्लीकेशन है, सीएमसी मार्केट का एप्लीकेशन है, टीडी एमरीट्रेड्स का अपना एप्लीकेशन है फ्रेंड। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप इंडिया से हैं फ्रेंड, तो इंडिया में ये एप्लीकेशंस आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। इंडिया में जो एप्लीकेशन आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो मेटा ट्रेडर का मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाकर आप मेटा ट्रेडर 5 नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। तो इस मार्केट में फ्रेंड आपको ट्रेड करने के लिए MT5 मेटा ट्रेडर 5 नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। फिर दूसरा स्टेप आपको ये लेना है कि एक ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना है। और आपका जो ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट ओपन हुआ है फ्रेंड, इस अकाउंट को इस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है। आप इस एप्लीकेशन से ट्रेड लेंगे, वो ट्रेड आपके ब्रोकर के ऑफिस में जाएगी और वहां से वो ट्रेड इंटर बैंक सिस्टम तक पहुंचती है। इसीलिए अगर इंडिया से है तो मेटा ट्रेडर 5 नाम का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। और अगर आप इंडिया के बाहर से हैं तो ये एप्लीकेशन अलग अलग कंट्रीज में सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे फ्रेंड और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए रितेश जी, मैंने कल भी बताया था कि अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन आंसर होते हैं तो सेशन के लास्ट में हम जरूर सवाल लेंगे। मैं 5 से 7 मिनट का समय आप लोगों को जरूर दूंगा। आप मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, उसी में राजेश जी आपके सवाल का भी हम जवाब दे देंगे। अभी फोकस करते हैं लर्निंग की तरफ। अगला सवाल यह आता है कि अगर ट्रेडिंग वाकई इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, तो फिर यहां पर शेयर मार्केट भी है, क्रिप्टो भी है, फॉरेक्स में है, हमें ट्रेड कहाँ पे करनी चाहिए फ्रेंड? तो देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो तीनों ही मार्केट वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट माने जाते हैं। लेकिन अगर बात आती है तीनों के बीच में डिफरेंसेस की, तो ये डिफरेंस हमें जरूर समझना चाहिए। क्या अंतर है फ्रेंड इन मार्केट्स में? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फॉरेक्स मार्केट की, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। ये मार्केट फ्रेंड कोविड से पहले 6.5 ट्रिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन करता था। कोविड के बाद ये बढ़कर 7.5 ट्रिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन हो गया है। इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। यहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम और सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों के पास 29 से ज्यादा करेंसीज के पेयर होते हैं। 6 से ज्यादा आपके पास कमोडिटीज के पेयर होते हैं। इंडाइसिस में चले जाएं तो इंडाइसिस की भी बहुत बड़ी लिस्ट होती है। और आप यहां पर क्रिप्टो में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो आज कई ब्रोकर ये सारे एसेट्स के ऊपर आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो अपने आप में ये एक अपने आप में सबसे बड़ा और विशाल मार्केट माना जाता है। और सबसे खूबसूरत बात कि ये 24 आवर्स ओपन है और 5 डेज इन अ वीक होता है। लेकिन जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं फ्रेंड, तो क्रिप्टो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट माना जाता है। और जहां तक मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से ये 1.5 ट्रिलियन डॉलर का पर डे ट्रांजैक्शन करता है क्रिप्टो मार्केट फिर। तो अगर आप क्रिप्टो को फॉरेक्स के साथ कंपेयर करते हैं तो 7.5 फॉरेक्स में ट्रिलियन पर डे का ट्रांजैक्शन होता है और क्रिप्टो में 1.5 ट्रिलियन डॉलर का पर डे ट्रांजैक्शन होता है। फॉरेन एक्सचेंज में यानी फॉरेक्स में फ्रेंड रियल मनी लगती है, मतलब जो रियल पैसा है वो ट्रेड किया जाता है। यहां पर क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड किया जाता है जो एक वर्चुअल करेंसी मानी जाती है फ्रेंड। ये जो प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो का, ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। आप वर्ल्ड में कहीं से भी बैठकर
क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो में फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, और ये प्रिकॉशनरी नोट भी आप जरूर रखिएगा, कि क्रिप्टो में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको सेलेक्टेड कॉइन्स के ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि इस मार्केट में बहुत फ्रॉड आजकल होता है। जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, लाइट कॉइन्स है फ्रेंड। ये इस तरीके के कॉइन्स है जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं और जिनको आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं। ये जो एंटायर क्रिप्टो का मार्केट है फ्रेंड, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर चलता है। और ये मार्केट जो है ये भी एक बहुत हाईली वोलेटाइल मार्केट माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की फ्रेंड। तो जैसे हम जानते हैं फ्रेंड, हर कंट्रीज के अपने अलग अलग स्टॉक मार्केट होते हैं। यूएस का स्टॉक्स अलग होता है, इंडिया का स्टॉक्स अलग है, यूरोपियन स्टॉक्स अलग है, और यूएई का भी स्टॉक्स अलग अलग है। जहां तक मेरी नॉलेज है फ्रेंड, इंडियन स्टॉक मार्केट का जो पर डे का ट्रांजैक्शन है वो है 80,000 करोड़ का। और अगर हम तीनों मार्केट को कंपेयर करते हैं फ्रेंड, तो 80,000 करोड़, $1.5 ट्रिलियन एंड $7.5 ट्रिलियन। तो आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं कि वॉल्यूम सबसे ज्यादा कहाँ है। दूसरी बात दोस्तों, कि अगर हम स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करते हैं तो यहाँ ट्रेड करने का जो टाइम होता है वो सिर्फ 7 से 7.5 घंटे का समय हमें मिलता है। अगर हम इंडियन स्टॉक की बात करें तो मेरे हिसाब से सुबह 9 या 9 बजकर 15 मिनट पे ये मार्केट खुलेगा, और दोपहर को 3:15 और 3:30 बजे के आसपास ये मार्केट बंद हो जाता है। साथ ही साथ वीकेंड्स में ये मार्केट बंद रहता है, हॉलीडेज में ये मार्केट बंद रहता है फ्रेंड। इसकी वजह से मार्केट में कई बार गैप अप और गैप डाउन आता है, और इस गैप अप और गैप डाउन की वजह से ट्रेडर जो है फ्रेंड, मार्केट को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें एक्सपायरी की डेट्स होती हैं, 5,000 से ज्यादा स्टॉक्स होते हैं। स्टॉक सिलेक्शन करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन हाँ, आज के डेट में स्टॉक मार्केट भी एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। तो डिसीजन आपके ऊपर है फ्रेंड, ट्रेड कहां पे करनी है, मैंने आपको इसके डिफरेंसेस के बारे में बता दिया। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर ट्रेडर्स को समझना है फ्रेंड, और वो ये है कि अगर आप फॉरेक्स इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर आप ये सोचकर आए हैं फ्रेंड कि मैं 1-2 साल इस मार्केट को समझना चाहता हूं, और अगर ये मार्केट मेरे कैरेक्टर के हिसाब से सुटेबल होता है तो डेफिनेटली मैं यहां से बड़ा पैसा बना सकता हूं। आपकी सोच इस मार्केट को लेके चाहे जो भी हो फ्रेंड, लेकिन आपको ये जरूर समझना चाहिए कि अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो कंपैरेटिवली बाकी मार्केट से इसका क्या एडिशनल बेनिफिट हमें मिलता है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको बता दूं, ये एक लो कॉस्ट का मार्केट है। जब हम बात करते हैं लो कॉस्ट की, तो इसे मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। मान लो आप अपना कोई बिजनेस ओपन करते हैं फ्रेंड, आप अपनी कोई दुकान खोलते हैं, कोई छोटी कंपनी खोलते हैं, तो पहले आपको उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ती है। फिर आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद जाकर कहीं आपके हाथ में प्रॉफिट लगता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। आपके पास एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप होना चाहिए, एक मोबाइल फोन और उसके अंदर एप्लीकेशन होना चाहिए, और एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। केवल इतने 2-3 चीजों को अगर आप इकट्ठा कर लें तो आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी सबसे खूबसूरत चीज है फ्रेंड, जो इस मार्केट को एक बड़ा बेनिफिट देती है, और वो ये है कि ये 24 आवर्स का मार्केट है। अगर आप पहले से कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी अपना कोई स्वयं का रोजगार है तो आपको उसे बंद करने की जरूरत नहीं है। आपके पास 24 घंटे में जो भी खाली समय है, उस समय पर आप इस मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप रात को 10 बजे के बाद फ्री है फ्रेंड, तो रात को 10 बजे से रात के 3 बजे तक आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप अर्ली उठने वाले हैं तो सुबह 3 बजे से लेकर आप सुबह 6 बजे के बीच में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कंफर्टेबल टाइम जोन आपको प्रोवाइड करता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। फॉरेक्स इज सुटेबल फॉर डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल। ये डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल क्या होता है, मैं इसको एक फटाफट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, ट्रेडिंग में दोस्तों 4 स्टाइल होती है। एक होता है जिसे हम कहते हैं स्कैल्प ट्रेडिंग, दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं डे ट्रेडिंग, तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, और चौथा होता है फ्रेंड जिसे हम कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप जिस तरीके से अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली इस मार्केट में सेट करते हैं, आप उस ट्रेडिंग को चूज कर सकते हैं।
जैसा मैंने आपको बताया कि ये मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है फ्रेंड, इसीलिए यहां पर बहुत जल्दी आपकी एंट्रीज एग्जीक्यूट भी होती है और आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट्स भी होते हैं। तो अगर आप यहां पर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं फ्रेंड, तो ये मार्केट आपके लिए बहुत सुटेबल है। स्कैल्पिंग का मतलब होता है आपने कोई ट्रेड लगाई और अगले 5, 10, 15, 20 मिनट के अंदर आपने उसके प्रॉफिट या लॉसेस को बुक कर दिया, इसे कहते हैं स्कैल्पिंग। और आज आपकी जानकारी के लिए बता दो फ्रेंड, 75% से ज्यादा फॉरेक्स के जो ट्रेडर्स हैं वो स्कैल्पिंग करते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये मार्केट आपके लिए बिल्कुल सुटेबल है। डे ट्रेडिंग का मतलब होता है आपने ऐसी कोई ट्रेड की जो आप 2, 4, 5 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के अंदर अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को बुक कर लेते हैं, उसे हम डे ट्रेडिंग कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है फ्रेंड, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, कोई ट्रेड की है और आप उसे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक आप जिस ट्रेड को होल्ड करते हैं उसे हम स्विंग ट्रेड कहते हैं। और लॉन्ग टर्म पोजिशनल की ट्रेड्स भी यहां पर ली जा सकती है, जिसमें 1 साल से ज्यादा और 5, 10, 15, 20 साल तक की पोजीशन को होल्ड किया जाता है, उसे पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं फ्रेंड। क्योंकि फॉरेक्स के अंदर वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि फॉरेक्स के अंदर फ्रेंड फंडामेंटल और टेक्निकल के कॉम्बिनेशन को बनाकर हाईली प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है, इसीलिए यह मार्केट हर तरीके के ट्रेडर्स के लिए सूटेबल होता है। यहां पर एक मैंने पॉइंट और लिखा है, इंक्रीज लिक्विडिटी। जैसा मैंने आपको बताया कि कोविड से पहले $6.5 ट्रिलियन और कोविड के बाद $7.5 ट्रिलियन का टर्नओवर है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं फ्रेंड, ये जो $7.5 ट्रिलियन मैं आपको बता रहा हूं ये डाटा है 2024 का, और आज चल रहा है 2026। अभी तक कोई नया डाटा पब्लिश नहीं हुआ है, पर जहां तक मेरी जानकारी है, मेरा अनुमान है फ्रेंड, शायद ये मार्केट $8 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर चुका है। क्यों फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी चाहिए फ्रेंड, क्या बेनिफिट है? तो ये एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठकर इस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। लो कैपिटल का मार्केट है, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि $100 से इसकी बिल्कुल शुरुआत की जा सकती है। बहुत सारे करेंसी पेयर के ऑप्शन है जिसमें फ्लक्चुएशंस एंड ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है फ्रेंड। अगर हमें कहीं पर एक पेयर के अंदर ट्रेड नहीं मिलती तो हम दूसरे पेयर पे जाके ट्रेड को डिफाइन कर सकते हैं और हर दिन हम यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड, इजी से इजी सेल्स इन शॉर्ट टर्म। जैसा मैंने आपको अभी बताया फ्रेंड कि हमारे कॉम्पिटिटर बैंक है, और हम बैंक के साथ जब ट्रेड करते हैं तो बिल्कुल कम समय में कितनी भी बड़ी लॉट की हम ट्रेड करें, वो सारी ट्रेड हमारी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट हो जाती है। सो दीज आर द बेनिफिट, जिसकी वजह से दोस्तों हमें इस मार्केट में सक्सेसफुल होने का बड़ा मौका मिलता है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करूंगा फ्रेंड, इसे थोड़ा ध्यान से सुनना। हमारे जो पुराने ट्रेडर्स हैं वो इसके बारे में जरूर जानते होंगे, लेकिन नए ट्रेडर्स को सावधान करना ये मेरी ड्यूटी है। हाउ टू जस्टिफाई अ ए बुक ब्रोकर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। देखिए दोस्तों, जब आप किसी भी इंडियन ब्रोकर के साथ काम करते हैं तो इंडियन ब्रोकर जो है वो सेबी के अंदर रेगुलेटेड होता है। लेकिन जब आप किसी ऑफशोर ब्रोकर के साथ काम करते हैं तो वो इंडियन गवर्नमेंट के यानी कि सेबी के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। और ऐसे में दोस्तों बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके साथ ब्रोकर चीट कर जाए। इसीलिए जब भी आप किसी ब्रोकर को सेलेक्ट करेंगे तो आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि वो ब्रोकर के पास सफिशिएंट रेगुलेशंस होने चाहिए। और फॉरेक्स के अंदर फ्रेंड 4 कैटेगरी के रेगुलेशंस होने बहुत जरूरी होते हैं, जिसे हम कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी में डिफाइन करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड, आज 80% से ज्यादा ऐसे फॉरेक्स में ब्रोकर हैं जिनके पास कैटेगरी सी और कैटेगरी डी के लाइसेंस होते हैं। आपको ब्रोकर वो सेलेक्ट करना चाहिए जिसके पास कैटेगरी ए और कैटेगरी बी का लाइसेंस होता है। और अगर मैं इनकी बातें करूं फ्रेंड, तो इसमें खास करके मॉरिशस का लाइसेंस और दुबई का आस्का का लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये दो लाइसेंस किसी भी ब्रोकर के पास हैं और अगर ये ब्रोकर फ्यूचर में हमें चीट करते हैं तो इनकी कंप्लेन की जा सकती है और इनके ब्रोकिंग हाउस को बंद किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका अकाउंट किसी नॉन रेगुलेटेड ब्रोकर के पास है फ्रेंड,
तो आप कहीं पे कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ब्रोकर सेलेक्ट करते समय बहुत ध्यान रखिएगा कि जिस भी ब्रोकर के साथ आप काम कर रहे हैं वो रेगुलेशंस के अंदर होना चाहिए और कैटेगरी ए और कैटेगरी बी का लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, और आगे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मार्केट में एक और बहुत बड़ा सेगमेंट होता है जिसे हम लिक्विड प्रोवाइडर कहते हैं फ्रेंड। एक और टॉपिक आता है यहां पर जिसे हम लिक्विड प्रोवाइडर कहते हैं। अब ये लिक्विड प्रोवाइडर क्या होता है फ्रेंड, इसे भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें समझना है और वो ये है कि जब आप, जैसे फॉर एग्जांपल, हम रिटेल ट्रेडर हैं फ्रेंड, हम जब भी ट्रेड करेंगे तो हम फॉरेक्स से किसी ब्रोकर के साथ अपने ट्रेड को अप्लाई करेंगे। तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से हमारी जो ट्रेड होती है वो ब्रोकर के पास जाती है। लेकिन वो ट्रेड फ्रेंड ब्रोकर के पास तक नहीं जाती, बल्कि ब्रोकर से आगे बढ़ते हुए वो लिक्विड प्रोवाइडर के पास जाती है। और ऐसा करने के लिए ब्रोकर को जो है वो ब्रोकरेज मिलता है, हमारे ट्रेड करने से उन्हें ब्रोकरेज मिलता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड, आपने किसी ब्रोकर के पास $1000 का अकाउंट बनाया और आपने वो $1000 के ऊपर $10,000 का प्रॉफिट कर लिया, आपने अपने अकाउंट को 10 गुना बड़ा कर लिया। तो ये जो $9,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपने बनाया है, ये आपको कौन देगा फ्रेंड? ये आपको ब्रोकर नहीं देता है, ये देता है आपको लिक्विड प्रोवाइडर। अब सवाल ये आता है कि ये लिक्विड प्रोवाइडर कौन होते हैं फ्रेंड? तो ये लिक्विड प्रोवाइडर कई बार बैंक होती हैं फ्रेंड। तो किसी भी ब्रोकर को पहले अपना एक लिक्विड प्रोवाइडर लेना होता है और फिर वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। और ये सारा काम करने के लिए ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलता है। अगर आप लॉस करोगे फ्रेंड तो उसमें ब्रोकर को कोई फायदा नहीं है। अगर आप प्रॉफिट करोगे तो उसमें ब्रोकर को कोई नुकसान नहीं है, उसको बदले में उसका ब्रोकरेज मिल रहा है। आपका बड़ा प्रॉफिट जो आएगा वो लिक्विड प्रोवाइडर से आएगा, और अगर आपका बड़ा लॉस होता है तो वो भी लिक्विड प्रोवाइडर के पास जाता है। तो अब एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको ये भी लेनी चाहिए दोस्तों, कि जब आप किसी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोलते हैं तो वो रेगुलेटेड ब्रोकर होना चाहिए, और वैसे ही आपको पूरा अधिकार है कि आप अपने ब्रोकर से लिक्विड प्रोवाइडर की जानकारी भी ले सकते हैं। और ये लिक्विड प्रोवाइडर भी ब्रोकर की तरह रेगुलेटेड होना बहुत जरूरी है फ्रेंड। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आने वाले समय में आपको हम और भी डीप में समझाएंगे। और अगर आप चाहें तो इसके लिए आप हमें पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप किस तरीके से एक ऑफशोर ब्रोकर के साथ सेफ साइड पे रहकर अपना काम कर पाएंगे, ये भी हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो लिक्विड प्रोवाइडर फ्रेंड कई बार बैंक होती हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सैक्सो बैंक है, जेपी मॉर्गन्स है फ्रेंड, बड़े बड़े इक्विटी मार्केट्स है, बड़े बड़े लेवल्स पे बड़े बड़े लिक्विड प्रोवाइडर अवेलेबल होते हैं। तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि आपके ब्रोकर के लिक्विड प्रोवाइडर कौन है। थोड़ा और आगे जाएंगे फ्रेंड, और यहाँ पर अब हम एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं फ्रेंड, जो हमारे लर्निंग से रिलेटेड है। और वो टॉपिक ये है कि जब आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो 3 प्रकार की एनालिसिस आपको सीखनी पड़ती है, जिसमें सबसे पहले आता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा आता है सेंटीमेंट एनालिसिस, और तीसरा आता है फ्रेंड टेक्निकल एनालिसिस। और अगर ये तीनों में हम बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं फ्रेंड, तो हमें यह जानना जरूरी है कि यहां पर सबसे बढ़िया एनालिसिस कौन सी की जा सकती है। और यह है फ्रेंड फंडामेंटल एनालिसिस। जिस भी ट्रेडर ने अपने आप को फंडामेंटल एनालिसिस पे स्ट्रांग कर लिया फ्रेंड, वो लंबे समय तक मार्केट में पैसा बना सकता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड, आज वर्ल्ड के 80% ट्रेडर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं। केवल 20% ट्रेडर ऐसे हैं फ्रेंड जो टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस को भी समझते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा फ्रेंड, या तो इस 12 दिनों के सेशन में या फिर मेरे YouTube के ऊपर मैंने फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा 5 घंटे का कोर्स अलग से दे रखा है फ्री में। आप फंडामेंटल की पूरी जानकारी जरूर लें
और उसके बाद अगर आप टेक्निकल में मास्टर बनते हैं तो आप उस वर्ल्ड के 5% टॉप ट्रेडर्स में अपनी आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। फंडामेंटल होता क्या है फ्रेंड? देखिए, फंडामेंटल का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी कंट्रीज यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री एग्जिस्ट करती है फ्रेंड, उन कंट्रीज में अगर कोई पॉलिटिकल चेंजेस होता है, कोई इकोनॉमिकल चेंजेस होता है, कोई ज्योग्राफिकल चेंजेस होता है, या कोई जियो पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं फ्रेंड, तो ये सारे फंडामेंटल्स के पार्ट होते हैं। और ट्रेडिंग में हमेशा लगातार प्रॉफिट बनाने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस को समझना इंपॉर्टेंट होगा। जब आप हमारे किसी हायर कोर्सेज में आएंगे फ्रेंड, तो उसमें हम आपको और भी डिटेल में इसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो यहां तक दोस्तों हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है फॉरेक्स आउटलुक का। अब यहां से हम एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट में जा रहे हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, वो है फॉरेक्स की टर्मिनोलॉजी। जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए मुझे फोर व्हीलर ड्राइविंग करनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना चैट बॉक्स में आपको कुछ ऐसा भी मिलेगा कि मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मेरे ग्रुप पे फ्री सिग्नल आते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कोर्स फ्री है, ओपन टू ऑल है, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है यहाँ पे। और किसी भी चैट बॉक्स में किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले ट्रेड भी देखे का एक स्ट्रांग आप लोगों को निर्देश है दोस्तों। अगर आपके साथ कोई चीटिंग होती है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रमोशनल एक्टिविटीज नहीं करते हैं। और चैट बॉक्स में ये एडमिन नाम से जो आपको अभी अभी मैसेज दिख रहा है फ्रेंड, ऐसे लोगों से तो दूर रहें, क्योंकि ये किसी के फायदे के लिए नहीं आते हैं, ये आते हैं अपने फायदे के लिए। इसीलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिएगा और फोकस कीजिएगा एजुकेशन की तरफ। अगला टॉपिक आता है फ्रेंड, फॉरेक्स की टर्मिनोलॉजी क्या होती है। तो देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपको फोर व्हीलर ड्राइविंग सीखनी है दोस्तों, तो पहले आपको ये समझना पड़ता है कि स्टेयरिंग किसे कहते हैं, क्लच क्या होता है, गियर क्या होता है। ये सारी चीजें आपको समझनी होती है। वैसे ही दोस्तों, आपको ट्रेडिंग के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझना पड़ता है। और ये वर्ड्स जो है फ्रेंड, इसकी शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले लीवरेज के साथ। कल मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि 95% से ज्यादा ट्रेडर इस मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। उसका रीजन है कि वो लीवरेज का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि लीवरेज कितना लेना चाहिए, और अगर आप लीवरेज लेते हैं तो उसका सही इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझते फ्रेंड, लीवरेज होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीवरेज। देखिए दोस्तों, जब आप फॉरेक्स में अपना अकाउंट खोलते हैं और जिस ब्रोकर के पास आप अपना अकाउंट खोलते हैं, तो क्योंकि हमारा जो कैपिटल होता है, हमारा जो पैसा होता है, वो इस मार्केट के कंपैरिजन में बहुत छोटा पैसा होता है फिर। आप खुद सोचिए, एक दिन में यहाँ पे $7.5 ट्रिलियन आता है, और अगर उसमें मैं $100, $200 या $500 से ट्रेड कर रहा हूं, तो मेरा कैपिटल बहुत छोटा है फ्रेंड। और इतने छोटे कैपिटल से इस मार्केट में आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, वो लगेगी ही नहीं फ्रेंड। इसीलिए जब आप ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोलते हैं, तो ब्रोकर आपको लीवरेज प्रोवाइड करता है। इसी लीवरेज को हम बोलते हैं बोरोड मनी, या हम इसे कहते हैं कॉल्ड कैपिटल। अब ये होता क्या है फ्रेंड, मैं थोड़ा इसको समझाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोला, और जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। वो ऑप्शन होता है फ्रेंड 1:100, 1:200, 1:300, 1:500, 1:1000। ऐसे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। मैंने ये भी देखा है फ्रेंड कि बहुत सारे ट्रेडर 1:1000 के ऑप्शंस पे जाते हैं, या बहुत सारे ट्रेडर 1:500 के ऑप्शन में जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल वर्ड में मतलब होता है कि मान लो आपने ब्रोकर के पास $1000 का अकाउंट ओपन किया, और आपने लीवरेज ले लिया 1:500 का। तो इसका मतलब है फ्रेंड, $1000 से आप $500,000 यानी $5 लाख तक की ट्रेड कर सकते हैं। यह है लीवरेज।
अगर आप 1:500 लेते हैं तो इसका मतलब है $1,000 से आप $5 लाख तक की ट्रेड कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी कहता हूं ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, अगर आपकी ट्रेड सही जगह पे जाती है या आप सही डायरेक्शन में अपनी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं तो ये लीवरेज आपको बहुत कम समय में बड़ा पैसा दे सकता है। लेकिन अगर आपकी ट्रेड गलत डायरेक्शन में जाती है तो यही लीवरेज आपके अकाउंट को जीरो भी कर सकता है। मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से समझना फ्रेंड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मैंने $1,000 का अकाउंट खोला और मैंने लीवरेज लिया 1:500 का, तो मैं $5 लाख तक की ट्रेड कर सकता हूं। अब एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड, मैंने $1,000 में से $100 की ट्रेड लगा दी। ठीक है। अब वो $100 की जब मैंने ट्रेड लगाई तो उसमें मुझे, एग्जाम्पल लेता हूं फ्रेंड, $50 का प्रॉफिट हो गया। तो अब मेरा जो अकाउंट था $1,000 का वो बढ़कर $1,050 हो गया, क्योंकि मैंने $50 का प्रॉफिट बनाया। तो मेरा जो लीवरेज है फ्रेंड, वो पहले 1,000 का 500% था। पहले वो 1,000 का 500% था। अब वो 1,050 का 500% हो जाएगा, यानी मेरा लीवरेज भी बढ़ जाएगा। अगर मैंने एक और ट्रेड लगा ली फ्रेंड और उसमें मैंने $150 का प्रॉफिट कमा लिया तो मेरा अकाउंट हो गया $1,200 का। तो लीवरेज भी मेरा $1,200 का 500% हो जाएगा, यानी लीवरेज बढ़कर मेरा $6 लाख पे चला जाएगा। ये तो की मैंने फ्रेंड पॉजिटिव बात। नेगेटिव बात यह है कि अगर मान लीजिए आपने $1,000 का अकाउंट खोला और उस पे आपने 1:500 का लीवरेज लिया, और मान लेते हैं पहली ट्रेड में ही आपको $100 का नुकसान हो गया फ्रेंड, तो ये $100 लीवरेज में से नहीं कटेगा, ये कटेगा आपके पैसों में से। और जहां आपका $1,000 का नुकसान हुआ तो लीवरेज को कोई नुकसान नहीं होगा, पहला आपके अकाउंट में अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप वाकई लंबे समय तक इस मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको लीवरेज ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। 1:200 का, इससे ज्यादा लीवरेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा आप लीवरेज देते हैं उतना बड़ा रिस्क आपके अकाउंट पे लगा रहता है। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा फ्रेंड, अगर कोई ब्रोकर आपको बहुत ज्यादा लीवरेज दे रहा है तो ये आपके लिए एक खतरे की घंटी है। समझ जाइएगा कि वो ब्रोकर चाहता है कि आप बड़ी गलतियां करें और अपने कैपिटल का पूरा नुकसान करें। इसीलिए दोस्तों, लीवरेज कभी भी 1:200 से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं फ्रेंड इस सेशन को आप पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। आज हम ये भी बातें करेंगे कि इस मार्केट में बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जिन्हें हमें समझना भी है, कैलकुलेट भी करना है। क्योंकि दोस्तों देखो, मैं अगर यहां पर सीधा आकर आपको बाय और सेल करना सिखा दूं तो आपको मजा तो आ जाएगा, लेकिन आपको यह नहीं पता चलेगा कि मेरा कौन सा ट्रेड की एंट्री रिस्क वाली है और कौन सी बेटर ट्रेड है। मुझे कहां पर बड़ा जोखिम लेना है, मुझे कहां पर छोटा जोखिम लेना है, या मुझे कहां पर जोखिम लेना ही नहीं है। और इसीलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के सेशन को फ्रेंड हम यहीं तक रखेंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि लास्ट के 5-6 मिनट में आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो अब अगर आप चाहें तो मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं।